वज्रायाणम् नमो लोए सव्व साहुणम् नमो लोए सवसावणम् ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमकारो सव्व पावपणासनो सर्व पावपणासनो मंगलानंच सव्वे सेम मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त विश्व के सभी जीवों को रियल स्वरूप को रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। 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 हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री चक्रेश्वरी माँ। हे श्री चक्रेश्वरी माँ। हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक
और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमारी भारतवर्ष की प्राचीन जो परंपरा रही है, वो प्राचीन परंपरा कुदरती जीवन जीने की रही है, कुदरत के साथ जीवन जीने की रही है, और कुदरत के साथ जो जीव सृष्टि है इसका भी सम्मान करना, रक्षा करना, ये मनुष्य भव का फर्ज है। यही हमारी भारतवर्ष की या तो हिंदू संस्कृति की ये सोच रही है। और इसलिए हम नदी को माता मानते हैं, पर्वत को हम पिता मानते हैं, और सूर्य चंद्र सबको हम रिस्पेक्ट करते हैं, वंदन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, पेड़ पौधे की भी पूजा करते हैं, जीव दया यानी पशु पक्षी प्राणियों को भी हम खाना देते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं और उनका इलाज भी करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। और इंसान की रक्षा तो करेंगे ही। तो हमारी पूरी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये पूरी संस्कृति कुदरत के साथ जुड़ी हुई है और कुदरत की जीव सृष्टि के साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए हम सदियों से, सालों से कुदरती जीवन जीने के आदी हैं। मगर क्योंकि थोड़े समय में, आप कहोगे 25, 30, 40 साल की बात कहूंगा, तो 30, 40 साल के अंदर हमारा जो जीवन जीने का जो तरीका है वो धीरे धीरे भौतिकता की ओर आगे बढ़ने लगा। और इसीलिए हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया। पैसा जितना भी आता है वो कम पड़ता है, क्योंकि इच्छाएं बहुत ज्यादा हो गई। हालांकि हर इच्छा जरूरत नहीं होती है, मगर कंपटीशन एंड कंपैरिजन, दूसरा व्यक्ति ये लाता है तो हमको लाना ही चाहिए, दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से जीता है तो हमको भी जीना चाहिए, इस प्रकार के नेम ब्रांड के कपड़े लाते हैं, नेम ब्रांड का सब चीज लाते हैं तो हमको भी लाना चाहिए। ये एक प्रकार की हरीफाई हो गई और हमारी सोच बिल्कुल बदल गई। जो जरूरियात के आधार से हम खरीद करते थे वो हम शौक के आधार पर खरीद करने लगे, और कितना भी पैसा आता है वो कम ही पड़ता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं ज्यादा है और हर समय हमको पैसा ज्यादा कमाने की इच्छा होती है। गलत रास्ते भी अपनाते हैं, नहीं मिलता है तो टेंशन भी होता है, गलत रास्ते पर जाते हैं तो टेंशन भी हो जाता है, पैसा फंस भी जाता है, ये सब कुछ होता है। और धीरे धीरे हमारा जीवन
कुदरती वातावरण में जीने से बहुत दूर हो चुका, इतना दूर हो चुका कि हम किसी को कहें कि आपने चंद्र को देखा है तो इसको याद करना पड़ता है कि मैंने चंद्र को कब देखा था। उसका मतलब यह नहीं है कि रात को बाहर नहीं निकले, रात को तो बाहर बहुत निकले हैं, मगर चंद्र के सामने देखा तक नहीं उन्होंने, क्योंकि लाइफस्टाइल ही नहीं रही हमारी। भाई हम कभी कभी समंदर के पास जाते हैं समंदर को देखने के लिए, पहाड़ों को देखने के लिए, जंगलों को देखने के लिए। हालांकि पहले हमारा जीवन था और आज शौक हो गया। पहले हमारे संस्कृति में, संस्कार में ये था कि हम जब रोज खाना पकाते हैं तो गाय को डालने के लिए रोटी, कुत्ते को डालने के लिए रोटी, बिल्ली के लिए दूध, छोटी छोटी जो पशु पक्षी के लिए चढ़ आता है, चढ़ खाने का, कीड़ी जो होती है उसको लोट या उसको शुगर डालने का है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा था। उसको हम एक्सपेंस नहीं कहते हैं, पार्ट ऑफ अवर लाइफ बोलते थे। ये हमारे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि हमारी ये कुदरत ने हमको दिया हुआ फर्ज है जो हम आसानी से निभाते थे। मगर धीरे धीरे इस प्रकार की लाइफस्टाइल ही खत्म हो गई। आपने कभी सोचा था कि पूरे विश्व के अंदर करीब 100 साल से पहले कोई भी प्रकार का वायरस था? ऐसा कभी सुना है आपने? मैं 100 साल पहले की बात करता हूं। 100 साल पहले कभी आपने सुना था कि कोई प्रकार का वायरस था जो वायरस पूरे विश्व को तबाह कर दिया था? ऐसा कभी सुना था इतिहास में? क्योंकि हमारे पास तो बहुत पुराना इतिहास है। वो नहीं थे ऐसा। तो कहने का मतलब ये थे, ये सब हमारी अननेचुरल लाइफ की लाइफस्टाइल से ही ये नेचर हमारे अगेंस्ट हो गई है। लाइफ भी अननेचुरल हो गई है। तो खाना पीना, सोना, देखना, जानना, समझना सब अननेचुरल हो गया और इसीलिए बहुत सारे शारीरिक, मानसिक डिसीज होने लगे जो पहले नहीं था। उसका मतलब ये नहीं कि पहले जमाने में, आज से 50 साल 17 साल पहले लोग काजू, द्राक्ष, बादाम खाते थे और इसीलिए वो हेल्दी थे। नहीं, वो नेचुरल लाइफ जीते थे इसीलिए हेल्दी थे। वो कुएं और तालाब का पानी पीते थे, नदियों का पानी पीते थे, इसीलिए हेल्दी थे। और आज हम बिस्लेरी पानी पीते हैं तो भी अनहेल्दी है। सभी अच्छे अच्छे प्रकार की फूड खाते फिर भी अनहेल्दी है। लाइफस्टाइल की बात है, ये फूड की बात नहीं है। लाइफस्टाइल इतनी हमारी अननेचुरल हो गई है, सोच भी ऐसी हो गई, दृष्टि भी ऐसी हो गई, जबान भी ऐसी हो गई, क्रिया भी ऐसी हो गई, व्यवहार भी ऐसा हो गया, अननेचुरल। यानी हर चीज में ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, मानवता। और दूसरा, हमारे अंडर जो क्रीचर्स है, जीव है, पशु पक्षी प्राणी, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, वो सोच ही खत्म हो गई। और इसीलिए वो क्या करेंगे, हर जीव को अपना लाइफ तो सरवाइव करना है। अगर आप इसको नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ वो अटैक करेंगे। सिंपल बात है ना। अगर कोई व्यक्ति परिवार के साथ जीता है, उनके पास नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, फिर भी परिवार तो चलाना है ना। अगर काम काज नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेंगे, पॉकेट काटेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए आज हमारा जो जीवन है अननेचुरल हो गया है। सोच भी ऐसी अननेचुरल हो गई, दृष्टि भी ऐसी हो गई, जबान भी ऐसी हो गई, व्यवहार भी ऐसा हो गया। और इसीलिए हम जो भी लोग हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
हर व्यक्ति बोलती है कि मेरे को शारीरिक ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। क्यों आता है भाई? पहले जमाने में लोग 100 साल तक तंदुरुस्त रहते थे, बीमारी कभी आती नहीं थी। सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग, भगवान का भजन करना, कुदरत के साथ कुदरत को देखना, जानना, समझना, फिर घर का काम शुरू करना, और काम करते 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 खाना खाना 12 साढ़े 12 बजे, थोड़ा आराम करना, रेस्ट करना, रिलैक्स होना, फिर दोपहर को भी बैठना, कुछ काम करते रहना, सभी के साथ मिलना जुलना, फिर शाम को खाना खाना, फिर शाम को भी काम खत्म करके बाहर कुदरत की वातावरण में बैठना, लोगों के साथ बात करना, भजन गाना, आरती करना, परिवार के साथ बैठ के, पड़ोसी के साथ बैठ के, और 8-9 बजे हम सो जाते थे और 4 बजे उठ जाते थे, 4 o'clock। तो कहने का मतलब इतना नेचुरल लाइफ था। आप देखोगे ये पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी, इसमें आप पशु पक्षी को देखेंगे तो जो पेड़ पे पक्षी बैठे हैं और रात को आप पानी और चन्न उसकी जगह पे नीचे रख दोगे, वो नहीं खाएंगे। सुबह ही नीचे उतरेंगे और खाना जो भी है वो खाएंगे या तो पानी पी। रात को नहीं खाएंगे, वो खाएंगे भी नहीं, पिएंगे भी नहीं, इतनी गर्मी के बावजूद भी, क्योंकि वो नेचुरल लाइफ जीते हैं और हम अननेचुरल लाइफ जीते हैं। और इसीलिए हमारी सोच भी इस प्रकार की हो गई, यानी कोई एथिक जैसा, कोई प्रिंसिपल जैसा हमारी दृष्टि में नहीं है। और इसीलिए हमने कहा ना कि आपको साइंटिफिक मोड देने के लिए मेरे को बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि आपकी सोच रिलेटिव सत्य के ऊपर ही आधारित है और कहीं अवतारों से ये सोच है, ऐसा नहीं कि ये अवतार में है। तो मेरे को बार बार इसको मोड़ना पड़ता है कि आखिर आपकी सोच सनातन सत्य के ऊपर ले जाओ, कुदरती कानून के ऊपर ले जाओ, कुदरती रचना के ऊपर ले जाओ, ताकि आप धीरे धीरे सहज बने और रिलेटिव सत्य से आप ऊपर जाओगे तो अज्ञान, राग, द्वेष, कषाय धीरे धीरे आपके विजन में से खत्म हो जाएगा और आप सहज जीवन जी सकोगे। ये मेरा कहने का मतलब है। तो अगर कोई कहता है कि मेरे को मोक्ष में नहीं भी जाना है, तो भी कुदरती कानून को समझना बहुत जरूरी है। विश्व के जो भी लोग नेचुरल लाइफ जीते हैं, आज विदेशों में भी जाओगे तो आप जब आप इसके कंट्री साइड पे जाओगे तो लोगों की सोच यही होगी, नेचुरल लाइफ जीना, सिंपल फूड, सिंपल क्लोथ, सिंपल स्टाइल से जीना, कम रिक्वायरमेंट, और ज्यादातर घरों में रहना, इर्द गिर्द रहना, सबके साथ मिलजुल के रहना। तो ये उनकी स्टाइल होती थी और आज भी है। जो बड़ी बड़ी सिटी है उसमें नहीं है, मगर आप छोटे गांव में या विलेज में चले जाओ, कंट्री साइड पे, इवन दो विदेशों में, तो वहां भी ऐसी स्टाइल आज भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बार बार मैं इसको मोड़ देना चाहता हूं कि आप कैसे भी करके आपका विजन साइंटिफिक बनाओ और कुदरत के साथ जीने का प्रयास करो। कुदरत आपको हर समय कुछ न कुछ देंगी, आपके पास से कुछ नहीं लेंगी। वो हर समय आपको शिक्षा देती है कुदरत। आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य आपको शिक्षा देती है, मैं खुद जल के दुनिया को प्रकाश देता हूं और कभी मैं गर्व नहीं करता हूं कि मैं आपको प्रकाश देता हूं। और चंद्र को सामने देखेंगे तो वो कहेंगे मैं पूरे विश्व को शीतलता देता हूं, मगर मैं कभी गर्व नहीं करता हूं कि मैं आपको शीतलता देता हूं। हवा सबके लिए है, हवा बिना हवा तो हम जीवित नहीं है, मगर वो ऐसा नहीं कहते कि मेरे बिना आप नहीं जी सकते हैं, वो दावा नहीं करते हैं। पानी सबके लिए है, बिना पानी भी हम नहीं जी सकते हैं, मगर पानी कभी ऐसा नहीं कहते, गर्व नहीं करते कि मेरे बिना आप जी नहीं सकते। तो इंसान क्यों इतना बड़ा हो गया कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, परिवार नहीं चलेगा, मैं नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दुनिया तो चलती ही रहेगी। तो आपकी सोच बदलो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी को भूल जाओ,
मगर जिम्मेदारी को तो निभाओ, सामाजिक जो भी आपकी जिम्मेदारी है, मगर आपकी सोच को बदलो, अच्छी तरह नेचुरल लाइफ जीने की कोशिश करो, रिक्वायरमेंट कम रखो, कुदरत को देखने का, समझने का प्रयास करो। कुदरत की हर अवस्थाओं में से कुछ न कुछ ज्ञान, शिक्षा हमको मिलती ही रहती है, और हमारी दृष्टि, हमारी सोच, ये सब नेचुरल बन जाती है, और इसीलिए फिर टेंशन वगैरह रहता नहीं है, नेचुरल स्लीप आती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है, आप समझे ना। तो इसीलिए आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गहराई से समझने की कोशिश करें, और अपने जीवन को कुदरती बनाने की कोशिश करें और धन्य बनाए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। जैसे महावीर भगवान ने कहा है कि मोक्ष प्राप्त करने के 4 स्तंभ हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और तप। तो सम्यक ज्ञान तो और सम्यक दर्शन तो आपने मुझे प्राप्त करवा दिया है, और ये सम्यक चारित्र और तप, ये दोनों क्या है? चारित्र अनुभूति है, और अनुभूति को प्राप्त करने की प्रोसेस, इसको तप बोलते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाऊं। जैसे आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान कि मैं शुद्धात्मा हूं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया कि मन वचन काया, उनकी सभी अवस्थाएं और 5 इंद्रियों से दिखती पूरी दुनिया वो कुदरती रचना है, वो आपने ज्ञान और दर्शन प्राप्त कर लिया। ठीक है जी, जी। अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं ज्ञान और दर्शन का। उस समय आपकी बुद्धि उनको स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि जो बुद्धि लेकर आए हैं वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है। जी। जो आप बुद्धि लेकर आए हैं वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, और आपका अभी का विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। तो बुद्धि एकदम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। जी जी। तो आपको तो उपयोग करते ही रहना है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का, मगर बुद्धि एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जितना एक्सेप्ट करने में देर लगती है, इसको कहते हैं सम्यक तप, और उससे जो प्राप्त होता है इसको कहते हैं सम्यक चारित्र। ये भी अंदर की ही बात है। मेरी हर बातें अंदर की ही होगी, बाहर की नहीं होगी। जी जी जी। हमने ये सोचा कि मैं बाहर की बात करना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि जो ये तो मैंने कुदरती रचना का लिए आप सबके लिए, इसीलिए मैंने ये कुदरती जीवन की बताया कि ये कुदरती जीवन ही आपको ये सनातन सत्य या कुदरती कानून या कुदरती रचना को समझने में आपको हेल्प होगा। जी जी जी। इसीलिए मैंने इस प्रकार की बातें ये सुबह मैंने बिगिनिंग में कही। और जैसे कि हमारे मन में हमेशा क्वेश्चन ये रहता था कि इस कानून को मैं कितना जल्दी समझ सकूं, तो उसमें 6 तत्वों को भी मैं डीप में जा सकूं। तो फिर मन में मेरे विचार आया कि अभी मैं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में मैं भी उतना परिपूर्ण नहीं हो सका था, अभी डीप में जाने की मुझे जरूरत नहीं है। जब तक किसी भी परिस्थिति में हमको अंदर टच ना हो, और मैं शुद्धात्मा हूँ, चाहे विपरीत परिस्थिति भी सामने हो और बुद्धि नेगेटिव कितने भी दिखाए, लेकिन हमको ज्ञान का ही उपयोग करके अंदर हमेशा क्षमता भाव में रखना है। जब तक ये कंफर्म नहीं होता तब तक हमको आगे और जाने की भी जरूरत नहीं है। बराबर है, बराबर है। तो यहाँ तक ये मेरा खुद का एक क्लास है कि मैं अपने आप को एक क्लास दिया हूँ, ताकि इसको मैं जब तक इस चीज को प्राप्त ना कर सकूं तब तक आगे जाने का भी मेरा कोई बात नहीं। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, सम्यक तप और चारित्र। ये तप के बारे में हम ये समझते थे कि जो महावीर भगवान जो 12 साल तक तप किए, हमको उस तप जैसा हमको ऐसा लगा था, लेकिन आपने मुझे क्लियर कर दिया। ये तप जो बाह्य तप है वो उदय कर्म है, और बाह्य चारित्र है वो भी उदय कर्म है। और आध्यात्म के मार्ग में जो उदय कर्म है उसको पुरुषार्थ नहीं मानते। जी जी जी। तो जहाँ पुरुषार्थ का होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पाना, इसका उपयोग करना, उपयोग करने के बाद उपयोग करते रहना, ये तप है। बुद्धि कहेंगी गलत है और ज्ञान कहेगा सही है, बुद्धि कहेगी गलत है, ज्ञान कहेगा सही है। तो ऐसे तप होगा, और उसके बाद जो चारित्र होगा वो भी सम्यक होगा। अगर बुद्धि ने ये प्राप्त कर लिया तो मिथ्या चारित्र होगा, और बुद्धि हार गई तो सम्यक चारित्र हुआ। तो ये जो चारित्र बनेगा अगले जन्म में बनेगा? अभी आपका चारित्र वो आपका अनुभव के रूप में आएगा,
और वो अनुभव डेवलपमेंट के रूप में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो फिर अगले जन्म में मैं अगर इस ज्ञान को उपयोग करूंगा तो ये बुद्धि जो हम आज लेके जाएंगे डेवलपमेंट के आधार पे, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा किसी परिस्थिति में। जो आज हमको इतना परिश्रम करना पड़ा उस समय नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये तो होगा। और दूसरी बात ये होगी कि आप जो कोई कर्म और भी संजोग में कर्मचार करोगे तो वो राग द्वेष या कसाय वाला नहीं होगा जी, क्योंकि आपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करते हो, इसीलिए। जी 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 समझ तो गया। हर परिस्थिति में आपको पुरुषार्थ में भी फायदा है और नेक्स्ट बर्थ में भी उसको बेनिफिट मिलेगा आपको। जी जी समझ गया। जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं हो गया। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सुधा जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, बैंगलोर से सुधा बोल रही हूँ। जय सच्चिदानंद, ये बोलिए। अभी अध्यात्म विज्ञान में एक ग्रुप में एक वीडियो आया था, दानत कोरी के बारे में आप बोल रहे थे। दानत कोरी यानी वही इंटरेस्ट है या इसके और कुछ है? दानत का मतलब होता है इंटेंशन। योर इंटेंशन इज बैड, योर बिहेवियर इज गुड बट योर इंटेंशन इज बैड। अभी हमको मोक्ष चाहिए, वो उसमें दानतखोरी का कमी है, ऐसे आप कुछ बोल रहे थे। कमी का मतलब ये है कि जो अवेयरनेस संसारी चीजों को पाने में हमारी अवेयरनेस है, उससे ज्यादा अवेयरनेस ये विज्ञान का उपयोग करके मुक्त रहने में होनी चाहिए, मगर वो इक्वलेंट भी नहीं है। जितना इंटरेस्ट संसार में है इतना इंटरेस्ट भी नहीं है कि मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना, उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये माइनस होगा। मगर इक्वलेंट भी नहीं है क्योंकि दानतखोरी है, यानी योर इंटेंशन इज नॉट करेक्ट। ये गुजराती वर्ड है, दानतखोरी वो गुजराती वर्ड है। तो उसको इंटेंशन बोलते हैं, यानी आपकी जो सोच है वो ठीक नहीं है। भले एक्शन कुछ भी हो मगर सोच ठीक नहीं है। मन में ज्यादा रिलेटिव के बारे में ज्यादा मन में सोचना, वो भी दानतखोरी रिलेटिव में है, ऐसे कह सकते हैं। वही दानत का मतलब होता है योर इंटेंशन इज नॉट नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ लेवल के, जो आपका जो डेवलपमेंट है और आप जिस चीज पाना चाहते हैं उसमें आपको जितना अटेंशन विथ योर वैल्यूज एंड इंटरेस्ट लगाना चाहिए वो आप नहीं लगाते हैं। और बार बार रिलेटिव सत्य की वैल्यू में ही डीप में चले जाते हैं। तो ये जो सनातन सत्य है वो गौण हो जाता है क्योंकि आपका जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है उनके लिए। नहीं दानतखोरी नहीं है, इसलिए हमको अप्लाई भी कम हो जाए। बस। अभी और एक प्रश्न है स्वामी जी, वो 48 मिनट्स तक का शुद्ध सब 6 तत्व को भी देखना और शुद्ध आत्मा का लक्ष्य रख के 48 मिनट्स रहेगा, तो आपने कहा था कि हमारा डेवलपमेंट 12th तक जाएगा। और केवल ज्ञान के लिए भी वही सेम, और केवल ज्ञान के लिए भी वही 48 मिनट्स का परमाणु तक कम रहेगा एक समय के, इसलिए वो ये नहीं रहेगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। तो 48 मिनट तो उसके पहले के जन्म में नहीं रहेगा, ऐसा है ना कि वो ज्ञान के पहले के जन्म में 48 मिनट कब होगा, तब उनका केवल ज्ञान इस जन्म में, ऐसा है इसका कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इट इज टू बी कॉल्ड ए मैच्योरिटी टाइम। जैसे आज आपको अगर केवल दर्शन 360 डिग्री का करना है तो आपका डेवलपमेंट तो 7 पर हो गया, मगर आपकी परिणति अगर 48 मिनट तक
हाँ, केवल दर्शन में रहेगी, हाँ, यानी केवल दर्शन के उपयोग में रहेगी, कांस्टेंट विदाउट ब्रेक, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ, केवल दर्शन संपूर्ण हो जाएगा, यानी आप 12th पे चले जाओगे, फिर हाँ, आप वापस नहीं आओगे। हाँ, ऐसे केवल ज्ञान में क्या होता है, केवल ज्ञान में भी सेम प्रोसेस होती है, मगर हाँ, केवल दर्शन और केवल ज्ञान में फर्क ऐसा होता है कि केवल दर्शन होने के बाद पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, हो जाते हैं। हाँ, और केवल ज्ञान जो होता है वो परिणाम के रूप में होता है। हाँ, फिर भी उसमें जब ड्यू डेट नहीं आएगी, तो क्योंकि आपके पास अज्ञान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो हाँ, लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ पुरुषार्थ होगा ही नहीं। नहीं। हाँ, माता के गर्भ में से ही पुरुषार्थ नहीं होगा, नहीं होगा। फिर हाँ, भी केवल ज्ञान भी नहीं कहेंगे। हाँ, वही एक प्रश्न है। तो इसीलिए कहा कि जब आपका ड्यू डेट आने वाला होगा, उससे पहले आपका 48 मिनट्स तक आप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द मोमेंट, ये आपको कांस्टेंट रहेगा, ट्रांसफर इन केवल ज्ञान। मगर जो केवल दर्शन में पुरुषार्थ बताया, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं है, परिणाम है। हाँ, इतना फर्क है बस। हाँ, इसका मतलब कि वो केवल दर्शन में 48 मिनट कब उनका ये 48 मिनट कब रहेगा, फुल 48 मिनट केवल दर्शन के रूप में, तब वो नेक्स्ट बर्थ में तो पुरुषार्थ नहीं है, केवल बिल्कुल नहीं है। तब वो उनका 48 मिनट कब रहे का टाइम था, उतना देर उनका केवल दर्शन नहीं होगा इस जन्म में। इसीलिए तो मैंने कहा 7 का डेवलपमेंट होने के बाद 8 से 11 वो अप्स एंड डाउन से। हाँ, अगर वो बार क्रॉस कर गया, मतलब 48 मिनट सिर हो गया, तो 12 पे चला गया। अदरवाइज दे कम बैक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ऐसा है। ओके। ये नेचुरल साइंस है, ये कोई व्यक्ति ने बनाया नहीं है, ये नेचुरल साइंस है। सिद्धि के लिए भी यही है, साधना के लिए भी यही है। अगर कोई व्यक्ति साधना करता है, मंत्र की कहो, तंत्र की कहो, या कोई भी साधना करता है, अगर वो इसमें 48 मिनट तक कॉन्स्टेंटली वो एकाग्र हो जाता है, तो उनको ज्ञान प्रकट हो जाता है। कुदरत का कानून है, कोई धर्म का कानून नहीं है। मगर कुदरती क्या होता है कि जब आप उदय कर्म में लाए नहीं है, तो आपको वो सिद्धि नहीं पा सकोगे। आप समझे नहीं, क्योंकि रिलेटिव सत्य हमेशा कॉज और इफेक्ट के ऊपर आधारित है। यानी 48 मिनट वो 100% नहीं रहता, तो इसके बीच में कर्म बनते हैं। ऑफ कोर्स। और वो एग्जाम में फेल हुए, मतलब वो रिजल्ट पाना चाहते थे, वो पाया नहीं उन्होंने। जय सच्चिदानंद। नारायण भाई। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये जो दृष्टि अपन यूज करते हैं कि जो भी संजोग अपन को मिलते हैं उसको अपन कुदरती रचना देखते हैं, ठीक है सर जी। तो मुझे पूछना था कि कुदरती रचना शुरुआत में अपन देखते हैं, और मैं शुद्धात्मा हूँ वो अपन लक्ष्य में रखते हैं, बराबर है। तो उसके बाद कुदरती रचना से कुदरती सनातन सत्य की ओर जाना है, और कुदरत जो 3 स्टेप है, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। करेक्ट। तो कुदरती रचना तक स्टॉप कर देना है कि कुदरती कानून को भी जानना है? नहीं, स्लोली यू गो अहेड। ऐसा नहीं कि एकदम जंप लगाओ, मगर एक दिन तो आपको जानना पड़ेगा। बराबर। वहां तक आपकी बुद्धि कन्विंस नहीं होगी ना। आप समझो, अगर कानून नहीं जाना है, तो कोई भी आपको रिजल्ट मिलेगा, कर्म फल आएगा, तो आप एक्सेप्ट कैसे करोगे? बराबर। बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए कुदरती रचना के साथ कुदरती कानून जानना जरूरी है। हाँ, तो उसके बाद कुदरती कानून जानना जरूरी है। तो स्वामी जी, कुदरती कानून और सनातन सत्य जो है वो क्वालिटी वाचक है कि क्वांटिटी वाचक है? नहीं, दोनों एक ही है। तो वो क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी वाचक नहीं है। कुदरती कानून क्वालिटी वाचक क्यों है? क्योंकि सबके लिए एक है और कभी परिवर्तन नहीं होता है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि परिवर्तन होता है, मल्टीपल होता है, कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, ज्यादा ऐसा भी होता है। नहीं है। तो यहाँ
क्वालिटी वाचक का मतलब इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर ऑल एंड इक्वल फॉर ऑल द टाइम। बराबर, समझ गया। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। आप कहाँ से बोल रहे हैं? गांधीधाम, गांधीधाम। गांधीधाम, ओके। आपको आनंद आ रहा है ना? बहुत आ रहा है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। मालती जी बेंगलोर जय से। सच्चिद हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिद जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, मालती बैंगलोर। या प्लीज प्लीज। स्वामी जी, अभी तो आपका एक हो गए तो 6 तत्व होते हैं। 6 तत्व, वो तो उसको देखना चाहिए। वो तो वो 4 मालूम होता है। उधर तो चेतन होता है, जड़ होता है और स्पेस टाइम होता है। एक गति सहायक और एक है ना, वो तो समझ में नहीं पाए हैं स्वामी जी। स्थिति सहायक और गति सहायक वो कैसे होता है? अभी तो हम आपका ज्ञान सुन रहे हैं। इसमें संजोगों को देखना है या तो हमारे अंदर एक फाइल के अंदर कुछ क्या हो रहे है वो उसको देखना है? कैसे स्वामी जी? वो तो जैसे जैसे मैंने प्रोसेस क्या बताई है, जैसे व्यवहार में क्या करते हैं। चलो, आपने शादी कर लिया और शादी करके पति के घर पे चले गए। अभी आप इनको व्यक्ति के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। सासू को, ससुर को, ननद को, ननदोई को, जेठ को, दियर को, जो भी है उसको पहले फिजिकल फॉर्म में उसको देखेंगे कि ये इस प्रकार के व्यक्ति है। फिर इसका नेचर देखेंगे, फिर इसकी हैबिट देखेंगे और आप इसको इसके साथ एडजस्ट होने का प्रयास करोगे। ठीक है? व्यवहार में यही करते हैं ना। ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में मैं यही बताना चाहता हूँ। पहले ग्रॉस फॉर्म में कुदरत को समझने की कोशिश करो कि जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना ही है, यानी मैं और सामने वाला ये करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यानी कुदरती रचना के रूप में देखो। चाहे कोई कर्ता भाव या मालिकी भाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुदरती रचना है। उसके आगे ये थोड़ा पक्का हो जाए, उसके आगे कुदरती कानून को समझने की कोशिश करो कि आखिर संजोग क्यों आते हैं। रैंडम तो आते नहीं है, तो कानून के मुताबिक आते हैं। अगर हमको किसी के माध्यम से दुख मिलता है, किसी के माध्यम से सुख की भुगतान होती है, तो भी समझना ये कानून के मुताबिक है। मेरा कर्म और कर्म कानून के मुताबिक मेरे को फल स्वरूप देने में कोई व्यक्ति को निमित्त बनाती है। तो ये कानून समझेंगे तो फिर सामने वाले व्यक्ति के प्रति ब्लेम और क्लेम नहीं होगा, निर्दोष होगा। इसके ऊपर आप जाओगे तो कुदरती कानून जो काम करता है, वो कानून को सहायक कौन है अवस्था को बनाने के लिए। ये कानून जो है, कानून काम तो करेगा, मगर इनको कौन हेल्प करता है रचना बनाने के लिए? हु क्रिएट द सर्कमस्टांसेस विद द हेल्प ऑफ। तो ये 6 तत्वों की हेल्प से संजोग बनते हैं। स्वामी जी, तो 6 तत्वों के अंदर आत्मा तत्व तो कैटालिस्ट है, फिर जड़ तत्व है जो अवस्था के रूप में होता है, फिर गति सहायक और स्थिति सहायक है, वो भी उसका रोल होता है, फिर टाइम का भी होता है, स्पेस टाइम का रोल होता है, फिर स्पेस का रोल होता है। तो ये 6 तत्वों को एक अवस्था में समझने की कोशिश करोगे, मतलब मालूम होगा कि वास्तव में ये जो 6 तत्व के आधार से अवस्था है और ये अवस्था कुदरती कानून से बनी है, तो इसीलिए कोई भी अवस्था में न राग करने की जरूरत है, न द्वेष करने की जरूरत है, न उसमें से सुख पाने की जरूरत है, न उसमें से दुख पाने की जरूरत है। ये अवस्था खुद ही खत्म हो जाएगी, अपने हिसाब से आई है और समय मिलने पर खत्म हो जाएगी। और जो हिसाब की भुगतान करने वाला है वो तो बॉडी है, और हम बॉडी से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा है। तो फिर ये सब बातें जो है, उसमें अगर हमने कुदरती कानून और कुदरती रचना को जान लिया, फिर रिलेटिव अवस्था में डीप में समझने की, जानने की व्यक्ति के रूप में, अवस्था के रूप में जरूरत नहीं रहेगी।
हाँ हाँ और स्वामी जी, ये नहीं रहेगी तो मालूम। अज्ञान भी खड़ा नहीं होगा, राग द्वेष भी खड़ा नहीं होगा, कसाय भी खड़ा नहीं होगा। हाँ स्वामी जी, होगा। तो ये प्रोसेस की बात है। हम्म, अभी अभी हाँ। आपको क्या जानना है? और वो तो गति सहायक स्थिति सहायक को हम तो ये मालूम होता है, जड़ चेतन और स्पेस और टाइम मालूम होता है। अभी तो हम सुन रहे हैं इसमें गति सहायक कौन सा है और स्थिति सहायक कौन सा है अभी अभी इस संजोग में। देखो, ये हमारा जो बॉडी है वो स्थिति हाँ सहायक है। संजोग मिलेगा तो वो चलेगा, तो इसको कहेंगे गति सहायक तत्व से चलता है। हाँ फिर ये हमारा फिजिकल बॉडी है वो स्थिति सहायक है, मगर जो अंदर ब्रीद लेता है वो गति सहायक तत्व है। ब्लड सर्कुलेशन होता है वो गति सहायक तत्व है। हाथ पांव हिलाते हैं वो गति सहायक तत्व है। आंखें और गर्दन हिलाते हैं वो गति सहायक तत्व है। तो कहने का मतलब गति सहायक तत्व और स्थिति सहायक तत्व एक दूसरे को कोरिलेटेड है। क्या है? कोरिलेटेड है। अगर स्थिति सहायक नहीं होता तो गति सहायक कैसे काम करेगा? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस? तो एक स्थिति सहायक होगा तो एक गति सहायक होगा। एक महान पुरुष ने कहा है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, रास्ता तो अपनी जगह पे है, सिर्फ प्रवासी जाता है। रास्ता नहीं चलता है, नहीं चलता है। रास्ते के ऊपर प्रवासी चलता है। तो कहने का मतलब एक स्थिर है और एक मूवमेंट वाला है। हर चीज में आप देखोगे कि हमारा अंदर का ऑर्गन देखोगे तो सभी ऑर्गन स्थिर है, और ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग वो क्या है? गति सहायक तत्व है। हमारी खोपड़ी मगज में स्थिर है, मगर विचार क्या रहेगा? चलता रहेगा। तो एक स्थिति सहायक है, एक गति सहायक है। हमारा मुंह है वो मुंह स्थिर है, मगर जब आवाज निकलेगी तो गति सहायक तत्व काम करेगा। हमारा नोज भी स्थिर है, मगर श्वास लेंगे तो गति सहायक तत्व। अभी आपको समझ में आया? हाँ, ये दोनों साथ साथ में ही होगा स्वामी जी। तो नहीं तो कैसे होगा फिर? अगर गति सहायक, गति कहाँ करेगी? स्थिति नहीं होगी, कैसे करेंगे? मालूम हो गए स्वामी जी। अगर रोड पे कार चलती है तो रोड स्थिति सहायक है, तो कार गति सहायक हो गई। स्वामी जी, और इसमें शरीर में ये तो हो रहे हैं, और इसको हम गति सहायक स्थिति सहायक बाहर होते हैं ना, उसको भी देखना है, या तो ऐसे संजोगों में कौन कौन सा गति सहायक और स्थिति सहायक देखना है एक संजोग में? हर अवस्था में जो मूवमेंट होती है वो गति सहायक तत्व के आधार से है, और जो नॉन मूवेबल है वो स्थिति सहायक के सपोर्ट से है। अभी तो कोई अपमान कर रहे हैं, तभी तो हम अपमान करने वालों का एक पूरा एक चेत तत्व देख लिया तो वो तो क्या होता है, पूरा वो ज्ञान अप्लाई हो जाता है, वो दर्शन हो जाता है ना। बराबर। अपमान कर लिया तो उधर तो क्या जड़ तत्व चेतन तत्व चेत तत्व भी उधर प्रेजेंट, उसको देख लिया तो, और हमारे अंदर क्या वो अपमान करते वक्त क्या हो रहे हैं, उससे सेपरेट रहते हैं, उसको भी देखना होगा है ना स्वामी जी? तो बताऊं मैं, ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है, ये बाह्य दुनिया 6 तत्वों से चलती है। हमारा मन वचन काया 6 तत्वों से चलता है, और मन वचन काया की अवस्था भी 6 तत्वों से चलती है। यानी 6 तत्वों के अलावा दुनिया में और कोई तत्व भी नहीं है। हाँ स्वामी जी, मालूम हो गया। हर जगह 6 तत्व के अलावा अवस्था में 6। और इसीलिए तो मैं धीरे धीरे आपको हाईलाइट्स कर रहा हूं कि आप धीरे धीरे उसमें डीप में जाओ।
तो आपको हाँ। सब समझ में, मेरी कोई बात चमत्कार की नहीं है। हाँ स्वामी जी। मेरी हर बातें साइंस के ऊपर है, और कोई भी व्यक्ति अगर डीप में जाएंगे तो उनको ये साइंस मालूम होगा। ये कोई किसी की मोनोपोली नहीं है। हाँ स्वामी जी। ये इंटरेस्ट की बात है। क्या है? इंटरेस्ट की बात है। हाँ। तो इसीलिए कहता हूं कि जितना भी आप समय मिले, फ्री टाइम मिले, तो विज्ञान को समझने में अपनी शक्तियां यानी ज्ञान दर्शन लगाओगे तो धीरे धीरे विज्ञान अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि वो तो सनातन सत्य है। हाँ स्वामी जी। आप समझे ना? तो कोई भी व्यक्ति इसको रियलाइज कर सकते हैं। इसमें ज्यादा किताबों की जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ स्वामी जी। अगर आप किताब पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि किताब में जो लिखा है वो व्यू पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यू पॉइंट। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि जितना भी हो सके इतना लाइव समझने की कोशिश करो, लाइव सुनने की कोशिश करो, और लाइव अनुभव करने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपको, धीरे धीरे, भले एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे आपको, आपका जो विजन है जितना साइंटिफिक बनेगा, इतना आपकी जो परिपक्वता है कुदरती कानून को समझने की, 6 तत्वों को समझने की या कुदरती रचना को देखने की, वो अपने आप धीरे धीरे काम करेगी और आप अपने आप सहज होते जाओगे अंदर से। हाँ स्वामी जी। हाँ, बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इतना ज्ञान में डीप में जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। राजू भाई शाह मुंबई से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज ऐसे आता है? आवाज बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जरा जानकारी जाननी थी। जो चौथे गुंथाने पे सम्यक ज्ञान होता है, फिर 4 से 7 में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से डेवलपमेंट कम होता है। ओके। फिर 7 से जो 12 वाला बाया है, स्वपरिणति परपरिणति वाला जो भाग, वो सम्यक चारित्र कंप्लीट करता है। वो चारित्र है। चारित्र मतलब अनुभव। और 12 में, अच्छा, तो चारित्र सम्यक दर्शन, सम्यक 12 में चारित्र कंप्लीट हो गया, 11 तक अप्स एंड डाउन्स होता है। परिणति रहती है, नहीं रहती है, रहती है, नहीं रहती है। अच्छा, तो जो ये चरित्र का भाग कंप्लीट रहता है तो डेवलपमेंट तो होता है, तो जीव कसरे बहु में भी वहां से की शुरुआत होनी ना। हाँ, डेवलपमेंट तो 7 का 7 ही रहेगा, नेक्स्ट बर्थ में भी वही रहेगा, उसके बाद भी वही रहेगा। डेवलपमेंट 7 से कम नहीं होगा। अगर 7वीं कक्षा पास कर लिया, जरा आवाज बराबर नहीं आ रही है। अगर 7वीं कक्षा पास कर लिया है तो 7 से कम नहीं होगा नेक्स्ट बर्थ में। आवाज रही है। सबको सुनाई देता है? आ रहा है, साउंड आ रहा है। राजू जी, आप प्रश्न पूछ के, थोड़ा आपका माइक का डिस्टर्बेंस है, थोड़ा आप बंद कर दीजिएगा तो आपको क्लियर आ जाएगा। आप प्रश्न कंप्लीट करके आपका साउंड में। अच्छा, अभी दूसरा जानना था कि 12वें गुण पे जो केवल ज्ञान बीज होता है, फिर उसकी जो ड्यू डेट हिसाब से उनका केवल ज्ञान कार्यकारी होता है। तो जो 12 स्थानक पे बीज होता है, तभी घातकर्म पोषण स्टेटस जानना था, क्योंकि घाती कर्म खत्म केवल ज्ञान होने पर ही होते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो फिर तो केवल क्या बीज के पे घाती कर्म स्टेटस क्या रहेगा? ये केवल दर्शन का मतलब ही हो गया कि घाती कर्म सब खत्म हो गए। अच्छा, तभी केवल ज्ञान का बीज होता है। और आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई प्रक्रिया नहीं करना है।
बराबर है, बराबर। प्रक्रिया तो केवल दर्शन तक ही है, क्योंकि वहां तक ही तो अज्ञान निकालना है, और अज्ञान के साथ ही मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म लगे हुए हैं। अगर वो निकल गए तो अंतराय कर्म लास्ट में खत्म हो गया, तभी वो बीज लगा केवल ज्ञान का, और नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान रेडीमेड होगा और कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। यानी ये सब कि 12वें जो अवस्था है वो उनके ये सभी गुनाएं अपने आप से होती है, जैसे कि सत्वेन हो, अज्ञान का आत्मा हो, फिर 4% आत्मा की खत्म बात होती है, वो सब बातें 12वें गुण एक साथ में होते जाती है। तो 12वें गुंठाने का मतलब होता है सहायक संकेत, और सहायक संकेत का मतलब होता है घाती कर्मों का क्षय हो गया और अंतराय कर्म ड्यू डेट के हिसाब से बाकी रहा। वो भी ड्यू डेट समझते हैं ना आप? हाँ, समझा। हाँ, यानी ये है कि अंतराय कर्म का जो संचालन है वो बचा हुआ है। हाँ, तो बीज लग गया और बीज के मुताबिक नेक्स्ट बर्थ में फल होगा। तो जब फल होगा तब लोग कहेंगे कि अंतराय कर्म खत्म हो गया, मगर वास्तव में यहाँ अंतराय कर्म खत्म हो ही गया है, मगर क्योंकि रिजल्ट नहीं आया वहां तक इसको खत्म हो गया ऐसा लोग मानेंगे नहीं। अच्छा, तो एक और बोलिए। एक और स्वसंवेद शक्ति जो है कि ज्ञान बीज के ऊपर उपलब्धि होती है या केवल ज्ञान के बाद उपलब्धि होती है? स्वसंवेदन शक्ति वो तो आत्मा का स्वभाव ही है, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। ये इनका स्वभाव है, ये उनको प्रोसेस नहीं करना है। एक्टिव में है ना? हाँ, क्या बताया? नहीं, सुना ही नहीं दिया पूरा। हाँ, रिपीट कीजिए। और हाँ, प्रश्न दोबारा कीजिए। आवाज आ रही? हाँ, बोलिए। मुझे सुनाई नहीं देता। आपने वो वायर लगाया है? नहीं, वायर नहीं, उनका डिस्टरबेंस वो बोलते ना तब डायरेक्ट फोन ऊपर है। मैं समझ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जवाब હું રેકોર્ડિંગમાં સાંભળી લઈશ। જરા બીજો મુદ્દો જાણવો છે કે જે ન્યુટ્રિનો બોડી ન્યુટ્રિનો તરીકે જે ગોડ પાર્ટિકલ જ્યારે વાત થાય છે હમણાં ભૌતિક વિજ્ઞાન થકી, તો એ આપણે આધ્યાત્મિક રૂપે વિશ્વસાકર પરમાણુ ભાગ જ ગણીએ? भौतिक गॉड पार्टिकल की जो बात करते हैं वो लोग, वो कहते हैं कि चेतन जैसा कोई तत्व है, इसको वो गॉड पार्टिकल कहते हैं। वो पार्टिकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसको मालूम ऐसा है कि ब्रह्मांड में कोई सर्वशक्तिमान शक्ति है, उनका एक पार्ट जो है वो हमारे में है, चेतन स्वरूप, इसको वो गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। बराबर। वो अपना आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से उसका स्टेटस विश्वसा परमाणु के साथ हुआ है, मिलता जुलता है? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा चेतन पार्टिकल सभी जीवों के अंदर होता है जिसका अंत नहीं होता है, बाकी सबका अंत होता है, इसीलिए उसको गॉड पार्टिकल्स बताया। आप समझो, गॉड का मतलब होता है चैतन्य वाला जिसका एंड नहीं होता है, और जड़ पार्टिकल से इसका एंड होता है, अवस्था का एंड होता है। जरा आवाज ठीक आ नहीं रही है, मैं उसे रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, इस जो गॉड पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है
वो एक्चुअली में जड़ पार्टिकल के साथ ही वो लोग रिलेट करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, उसमें से न्यूट्रॉन को तोड़ के वो लोगों ने उसमें से छोटे और पार्टिकल ढूंढे, यानी वो पार्टिकल कितने छोटे से छोटे पार्टिकल है वहां तक पहुंचने की प्रोसेस में वो लोग हैं। तो वो एक्चुअली में परमाणु पार्टिकल्स के है। नहीं, परमाणु पार्टिकल्स बराबर है, मगर गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं? यानी जो न्यूट्रॉन को तोड़ के जो छोटा पार्टिकल बना उसको वो लोगों ने गॉड पार्टिकल नाम दिया। नहीं ना, समझ गया, मगर नाम देने का मतलब गॉड शब्द क्यों लगाया? मेरा कहने का मतलब है कि आपने गॉड पार्टिकल, हाँ, सूक्ष्मतम पार्टिकल बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म तो भी बराबर है। हाँ, गॉड शब्द गॉड पार्टिकल इसलिए बोला कि वो यहाँ पे पृथ्वी पे भी अवेलेबल है, जो हमारा जो है ना ग्लेशियर है, जो जहाँ पे पूरा बर्फ का है वहां पे भी वो पार्टिकल अवेलेबल है, स्पेस में भी वो पार्टिकल अवेलेबल है, यानी वो सब जगह पे उसका एग्जिस्टेंस वो लोगों ने मेजर किया, तो उसके लिए उसको गॉड पार्टिकल भी सब जगह पे अवेलेबल है ऐसे पार्टिकल। में भी क्योंकि हो सकता है उन्होंने जो कुछ रिसर्च किया है, क्योंकि बात आती है फिजिकल साइंस पे ही आती है बात। तो वहां पे वो चेतन की बात तो वहां पे है ही नहीं, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते वो फिजिकल साइंस में चेतन का। तो नहीं मतलब मैं समझ गया, मगर उन्होंने जब गॉड पार्टिकल्स का शब्द प्रयोग किया, अगर गॉड तो वो जीव जो सर्वशक्तिमान है और कभी नाश नहीं होता है, इसी को गॉड मानते हैं, और इसीलिए क्राइस्ट को भी फादर ऑफ द सन ऑफ गॉड कहते हैं। फादर इज परमानेंट एंड द सन इज टेम्पररी, बर्थ एंड डेथ। तो गॉड शब्द का जो प्रयोग होता है वो ज्यादातर परमानेंट शब्द के परमानेंट के लिए होता है, और गॉड चेतन के लिए होता है। परमानेंट और चेतन, ये दो शब्द होना चाहिए गॉड के अंदर, परमानेंट और चेतन। हाँ, तो अगर कोई परमाणु तत्व में ले जाओगे तो छोटे से छोटा परमाणु भी परमानेंट हो सकता है, मगर उसमें चेतन नहीं होता है। हाँ, ये जो गॉड पार्टिकल की थियरी थी ना, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर का ही आगे का पार्ट है, यानी कि वो फिजिकल साइंस जो जहाँ पे अटका हुआ था उससे ही आगे बढ़ने की वो बात कर रहे थे एक्चुअली में। अच्छा। हाँ, तो उसका कंटिन्यूएशन पार्ट नहीं था। पहले ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही है सब जगह पे, फिर पता चला कि न्यूट्रॉन को तोड़ा तो उसमें भी से भी छोटा पार्टिकल निकला, फिर उसको तोड़ेंगे तो और छोटा निकलेगा। नहीं, क्योंकि आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट ने भी ये बात के ऊपर तो विचार किया था कि आखिर मैंने इतने सारे आविष्कार किए, इतने सारे संशोधन किए और वर्ल्ड के सामने मैंने रखे हैं, वो तो ठीक है कि मेरा संशोधन है, मगर जिनकी हाजिरी में मैंने इस साइंस को ओपन किया है और सबके सामने पेश किया है, उसको तो मेरे को भी जानना अभी बाकी है। तो ये उन्होंने भी कहा है। नहीं, वो सही है वो, लेकिन ये जो, हाँ ठीक है, ओके चलो। और राजू भाई को कुछ और पूछना है? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राइट है, हाँ सुनाई देता है। आपने सीधो संबंध, अपने को सीधा इन संबंध जो है उन जो रिसर्च है और जो आध्यात्मिक विज्ञान में एक स्टेटस बताया है विश्रस परमाणु, प्रयोगशाला मिश्रसरा और तीसरा विश्रसरा परमाणु। तो विश्रसरा परमाणु का इक्विवेलेंट पोर्शन वो होता है या वो जानने की बात थी? कौन सा वो मतलब कौन सा? जो विश्रसा परमाणु है, परमाणु में जो स्थिति एक विश्रसा बताई जाती है, और इन्होंने जो ये रिसर्च तक पहुंचे हैं गॉड पार्टिकल का, तो दोनों का कुछ तोलमेल यहाँ बैठता है, वो मुझे जानना था। नहीं, ये प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस अलग है, ये पूरी प्रोसेस अलग है। वो कहने का मतलब क्या है कि प्रयोगशा, मिश्रशा और विश्रशा,
प्रयोगसा मतलब होता है जब कर्म चार्ज करते हैं तो इसको प्रयोगसा बोलते हैं। जब वो सत्ता में होता है तो मिश्रसा बोलते हैं, और जब जो कर्म का डिस्चार्ज होता है तो वो मिश्रसा हो जाता है। तो ये कर्म चार्ज होना और डिस्चार्ज होने की प्रोसेस का स्टेज है, उसमें वो पार्टिकल्स की बात नहीं आती है। नहीं, उसके साथ में मुझे ये कंपैरेटिव स्टडी बैठती है जो अभी ये आप बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है जिसे इलेक्ट्रिकल बॉडी होती है, प्रोटॉन है जिससे कार्बन वर्गण या जो भाषा वर्गण, तेजस, आहार वर्गण, वो जो 4 वर्गण है उसका जो बॉडी पार्ट होता है गजल बॉडी। तो गजल बॉडी इलेक्ट्रिकल बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से चार्ज हुआ है। तो उसी तरह न्यूट्रॉन जो है वो क्या ये गॉड पार्टिकल को बिलोंग करता है, रिलेव होता है? नहीं 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 नहीं, ये इसे देखो, साइंटिस्ट तो कॉज एंड इफेक्ट को मानते ही नहीं है। साइंटिस्ट तो कॉज एंड इफेक्ट को मानते ही नहीं है, तो ये वहां कैसे लिंक बिठाओगे आप? मैं आपको ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, खाली इसलिए अपनी जो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, हाँ जय, कोई बात नहीं, जय जय सच्चिदानंद। हाँ, और कोई? नारायण भाई। हाँ स्वामी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે મેં आगे जो सवाल पूछा था उसके अनुसंधान में ही है कि कुदरती कानून और सनातन सत्य का एरिया अलग अलग है कि सेम है, मतलब कॉमन है? ऐसे कॉमन ही है, पूरा यूनिवर्स है। कुदरत, कुदरत कानून और कुदरत रचना का जो रेडियस है, तीनों का यूनिवर्स ही है, यूनिवर्स, कोई अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं है। तो उसमें ये मैं समझता हूँ कि केवल ज्ञान कब होगा, केवल दर्शन कब होगा, संकित होगा, उसके बाद चार्ज और डिस्चार्ज, ये सब जो प्रक्रिया है वो सब सनातन सत्य में आता है। मतलब वो एक उससे वही उसको सनातन सत्य बोलेंगे या तो वो कानून बोलेंगे कुदरती। तो सही है, समझना सही है। सनातन सत्य का मतलब क्या है कि ये जो दुनिया चलती है वो कानून से चलती है, इसलिए उसको सनातन सत्य बोलता है। किसी ने बनाया हुआ कानून से नहीं चलती है, या तो किसी की मर्जी से नहीं चलती है, बराबर। इसीलिए उसको सनातन का मतलब होता है परमानेंट। परमानेंट, बराबर बराबर, समझ गया। हाँ स्वामी, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सुधा जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी बात किया था ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। वही वो गॉड डैम पार्टिकल बोला था, वो गॉड डैम पार्टिकल, गॉड पार्टिकल नहीं बोल, बाद में जन लोगों ने उसको गॉड पार्टिकल कहा, लेकिन सच में उसको गॉड डैम पार्टिकल बोला था। गॉड डैम पार्टिकल का मीनिंग क्या रहा, नहीं समझ में आया। गॉड नहीं है उसके में, गॉड डैम माने एक तरह का कुछ समझ में नहीं आता, वैसे उसको ऐसे बोलते हैं। ओके ओके। एक्चुअली नाम उसका न्यूट्रिनो था, न्यूट्रिनो नाम था उसका, टेक्निकल नेम उसका न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो। ओके 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 ओके। हाँ, और इलेक्ट्रॉन है वो बहुत सूक्ष्म में सूक्ष्म है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के में इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म है, और कभी भी कोई भी अभी तक वो इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाया में, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ऐसे नाम दिया है लेकिन उसको देख नहीं पाए। जब भी वो देखने को वो परिवर्तन हो जाता है, इसमें जो कुछ भी उसमें उस पर फोकस नहीं डालते हैं। क्या वो आत्मा को रिलेट कर सकता है या किसी तत्व को? नहीं नहीं, अभी तो नहीं कर सकता है, अभी नहीं कर सकता है। ये उनके लिए, उनके पास विजन भी नहीं है अभी। उनका जो साइंस है अभी वो फिजिक्स के ऊपर डिपेंड है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, वो चेतन के ऊपर डिपेंड है ही नहीं। और उनका रिसर्च भी चेतन के ऊपर नहीं है अभी। हाँ,
ये परमाणु इलेक्ट्रॉन हर जगह है, ऐसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन हर जगह है और बहुत सूक्ष्म में सूक्ष्म है, और वो देखने का और कुछ पकड़ने का बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉन। लेकिन है, ऐसे वो मानते हैं इलेक्ट्रॉन है। हाँ, मैंने कहा ना कि ये पूरा विश्व जो है, ब्रह्मांड है, वो प्योर मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। हाँ। और वही चार्जिंग के समय काम आता है, फिर उसके ऊपर कोट लगता है। हाँ। आप समझे ना? तो हाँ, तो उन्होंने जड़ तत्व को तो स्वीकार किया है स्थूल और सूक्ष्मतम के रूप में। अभी चेतन को वो स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ। तो चेतन को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मोक्ष की बात नहीं आएगी, कर्म की बात नहीं आएगी, पुनर्जन्म की बात नहीं आएगी, सनातन सुख की बात नहीं आएगी, क्योंकि चेतन नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये सब बातें तो उनके साथ रिलेटेड है। हाँ। और एक वो क्वांटम फिजिक्स में एक बात आती है कि बॉडी जो हमको दिखता है कि स्थूल जो दिखता है, एक्चुअली वो है नहीं, वो पारदर्शक है। एक चेंज होता रहता है, इसके बीच से कुछ गुजर भी सकता है। लेकिन हमको ऐसे, हमारे दृष्टि में ऐसा है कि मैं एक शरीर हूँ, तो एक आकार में हमको दिखता है, नहीं तो एक के पार हो जा सकते हैं। वही तो सिद्धि लोग ऐसे किसी पहाड़ के या किसी स्ट्रक्चर के बीच। ऐसा नहीं है, वो तो स्कैन करेंगे तो शरीर और शरीर के आर पार भी दिखता है ना। स्कैनिंग करेंगे तो बॉडी के अंदर भी दिखेगा और बॉडी के आगे भी दिखा है, देख सकते हैं आप स्कैनिंग करके। आप समझे ना? स्कैनिंग करके हम जितना भी साफ देखना चाहते हैं तो आर पार भी दिख सकता है, क्योंकि वहां प्रकाश जाता है आर पार, इसीलिए दिखता है। नहीं, वो बोल रहे वो बॉडी एक परमाणु का संग्रह है, एक ऐसे वो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। बात सही है, बात उनकी सही है कि परमाणुओं से ही बनी हुई है बॉडी, 100% सही है। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जो बॉडी है वो जड़ तत्वों से बनी हुई है, और उसके साथ और भी तत्व उसके साथ मिले हैं। जैसे जड़ परमाणु है, उसमें गति सहायक तत्व भी जुड़ा हुआ है, स्थिति सहायक तत्व भी जुड़ा हुआ है, स्पेस भी होता है दो परमाणु के बीच, और टाइम भी होता है, टाइम के मुताबिक चेंजेस भी होता है। तो ये सब कुछ इनबिल्ट है ही। और बात सही है कि दो परमाणु के बीच अंतर भी है, स्पेस भी है, और मूवमेंट भी है, और परिवर्तन भी है। जैसे कोई व्यक्ति बचपन से लेके युवानी से लेके बुढ़ापा होता है, तो वो क्या होता है, उनका जो सेंस है वो कमजोर हो जाता है, और कोई चमत्कार नहीं है। तो कुदरत का कानून ये है कि जड़ अवस्था स्वभाव से ही अपनी शक्तियों को लैस करता है। क्या करता है? लैस करता है। कोई भी चीज के अंदर अगर पावर डाल दिया तो पावर धीरे धीरे कम ही होगा। आप कोई एप्पल को ले लो, एप्पल जो एप्पल के अंदर पहले धीरे धीरे एप्पल छोटा है, बीज बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, फिर शक्ति वाला बनेगा। फिर वो एप्पल अपने तोड़ के कनेक्शन तोड़ दिया, मतलब नया इनकमिंग नहीं होगा, ठीक है। अभी घर में रख दिया, फिर क्या होगा, अपने आप उनकी शक्ति कम होती जाए, कुछ नहीं करोगे तो भी होगी। उसको प्राण बोलते हैं। हाँ, इसको लाइफ बोलेंगे, लाइफ। फिर एक्सपायर हो गया बिना काम का तो हम कहेंगे इसको फेंक दो। ऐसे बॉडी को भी क्या करते हैं, भाई एक्सपायर हो गया, जला दो इसको, पावर खत्म हो गया। वो लाइव बोला, वो उसको ही प्राण भी बोलते हैं ना, वो उसमें प्राण होता है। प्राण का मतलब होता है कि जो प्राण वायु से चलता है, और वो प्राण इसीलिए बोलता है कि उनका लाइफ है, यानी बिगिनिंग एंड एंड दोनों है,
इसीलिए उसको प्राण बोलता है। तो जहां तक उनका लाइफ है वहां तक प्राण तत्व इसके अंदर जीवित है। प्राणवायु तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, मगर उसके अंदर से प्राणवायु खत्म हो गया तो उनकी लाइफ क्या हो गई? खत्म हो गई। खत्म। और प्राणवायु क्यों उसमें नहीं जाता है? क्योंकि उनकी जो शक्त करने की क्षमता खत्म हो गई। आज इंसान है, ठीक है, और इंसान श्वास लेता है यानी प्राणवायु अंदर जाता है तो ब्लड के अंदर मिलके फिर वो ब्लड पावरफुल बनता है, ठीक है। तो मुर्दे के अंदर भी प्राणवायु तो होता है, मगर वो शक करने का जो पावर है उसमें से सार निकालने का वो खत्म हो गया तो डेड हो गया। हमने किसी के अंदर से श्वास तो निकाला नहीं है कि मरने के बाद चलो भी निकाल लो तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। प्राणवायु तो अंदर है, स्पेस है तो, मगर प्राणवायु की अंदर से जो ताकत खींचने की जो क्षमता थी हमारे ब्लड के अंदर, पावर, ताकत, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इसको फिर डेड बॉडी बोलते हैं। ताकत क्या जड़ का है? ये पूरे ब्रह्मांड में जड़ की ही ताकत है, चेतन की है ही नहीं। मगर चेतन की ताकत इतनी है कि चेतन की हाजिरी के बिना जड़ अवस्था बनना संभव नहीं है। हाँ, चेतन के बिना जड़ कैसे बनेगा? अभी एक शरीर जाएगा बाहर, शरीर से प्राण जाएगा तो 7 ऐसे शरीर जाता है, बोलते हैं ना, 7 वायु प्राण जाते हैं ऐसे। मैंने नहीं, मेरे को नहीं मालूम आप क्या कहते हैं। एक प्राण जीव जाता है, आत्मा जाता है, इसके 7 बॉडी जाते हैं ऐसे बोलते हैं ना, 7 ऐसे कर्मों का बॉडी या कुछ ऐसे। आप विथ बोलना चाहते हैं या 7 बोलते हैं? वो नहीं समझ में आता है। उसके साथ 7 जाएगा, 7। तो क्या 7 क्या? कैन यू टेल मी? 7 स्थूल सूक्ष्म बॉडी जाता है ऐसे बोले। नहीं, मगर ऐसे प्राण वायु है वैसे ही कितना वायु ऐसे प्राण जाता है 7। नहीं, वो करेक्ट नहीं है। कॉजल बॉडी ही जाती है, कॉजल बॉडी विच डेवलपमेंट एंड प्योर सोल, इतना ही कैरी ऑन होता है। फिर जन्म लेने के बाद ये सब इसको मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिकल बॉडी मिलती है, ब्रीथ मिलता है, फिर और जो परमाणु जो बेस के रूप में वो एक्सपांड होता है और पावर वाला बनता है। क्या बनता है? और पावर वाला बन के कार्य करने की क्षमता रखता है। फिर जन्म लेता है, फिर वो और पावर बढ़ाता है फिजिकली, एक लेवल तक उसका पावर बढ़ता है, फिजिकली कहो, मेंटली कहो, स्पीच का कहो। फिर वो लेवल खत्म होने के बाद, मैक्सिमम आने के बाद फिर माइनस होना शुरू हो जाता है, और एक बार सभी पावर खत्म हो गए, इसको कहते हैं डेड बॉडी। तो ये पावर ही है और कुछ नहीं है। मगर आत्मा की हाजिरी से ये रिलेटिव पावर चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, और पावर की क्षमता लिमिटेड होती है, और जो पावर हाउस है आत्मा, उनकी क्षमता अनलिमिटेड है। वो पावर हमारा कर्म के अनुसार स्ट्रेंथ रहता है उसका। हाँ, कर्म के अनुसार वो चार्जिंग होता है, और उसके आधार से पावर ज्यादा कम ऐसे होता है कि एक तरीका होता है पावर? नहीं, पावर न्यूट्रल होता है, मगर पावर फंक्शन करता है आपके कॉज के मैकेनिज्म के आधार पर। जैसे हमारे घर में हीटर और एसी दोनों है, और पावर तो एक ही है, मगर जब एसी चलाएंगे तो कूलिंग आएगा, हीटर चलाएंगे तो गर्मी आएगी। तो पावर 2 प्रकार के होते हैं कि एक ही प्रकार का होता है? एक ही प्रकार का होता है। एक ही प्रकार का होता है। मैकेनिज्म, ये कर्म का मैकेनिज्म है, और आत्मा का पावर तो न्यूट्रल है। एक व्यक्ति हिंसा करती है, एक व्यक्ति अहिंसक है, वो पावर का मैकेनिज्म का रोल है। पावर ऐसा हिंसक अहिंसक नहीं होता है। ये पावर जब जीव पैदा होता है तभी उसका पावर आता है ना? पावर बाद में आता है। बॉडी चलाने का जो पावर होता है वो पैदा होने के बाद फिजिकल बॉडी, प्राणवायु, ग्रोथ होना, ये सब, फिर फूड मिलना, फिर एक्सपांशन होना,
बुद्धि का विकास होना धीरे धीरे, इंद्रिय ज्ञान का विकास होना धीरे धीरे, फिर एक बार धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, फिर मैच्योरिटी बढ़ने के बाद धीरे धीरे फिर कम होती है और फिर सभी पावर खत्म हो जाता है। तो सभी शक्तियों के अंदर बिगिनिंग होती है, टॉप लेवल होता है, फिर एंड की ओर जा रहा है, फिर एग्जॉस्ट हो जाता है। हाँ, नाउ यू अंडरस्टैंड? हाँ। अब एक थोड़े लोग बहुत हैंडीकैप जैसे होते हैं, उनका क्या पावर उसमें कम होता है कि उतना ही होता है? वो मैकेनिज्म में फॉल्ट है, कोज के मैकेनिज्म में। हाँ, पावर तो उतना ही रहता है, पावर इतना रहता है, मगर कॉज में डाला है कि आंख की इंद्रिया नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी उसको। हाँ, अंदर पावर कॉमन है, पावर को प्लस माइनस, आत्मा का पावर प्लस माइनस नहीं होता है, मैकेनिज्म का पावर कॉज के मुताबिक प्लस माइनस होता है। जो एक्ट करना है, एक्ट करना है। किसी को सुनाई दे देता है, किसी की आंखें नहीं होती है, किसी के हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, किसी को और भी सारा प्रॉब्लम होता है। तो वो फिजिकल मैकेनिज्म जो है वो कॉजल बॉडी के आधार पे फिजिकल मैकेनिज्म मिलता है। हाँ, तो जड़ का पावर कम ज्यादा हो सकता है। जड़ का पावर तो टेम्पररी है, तो इसीलिए उसको रिलेटिव सत्य बोला है ना। हाँ, तो वो कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्लक्चुएट होता है। और आत्मा का पावर हर हमेशा स्टेबल होता है। हाँ, जैसे जय सच्चिदानंद। अभी और नहीं कोई? सुरेश भाई? ओके ओके। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद स्वामी जी।